जय श्री राम। प्रिय भक्तों, ये अक्सर मन में प्रश्न उठता है कि भगवान नाम में कितनी शक्ति है, नाम से क्या क्या हो सकता है। तो बड़े ही एक सुंदर कथा के द्वारा आज हम आपको बताएंगे कि भगवान नाम में कितनी शक्ति है। एक बार यह प्रश्न देव ऋषि नारद के मन में आया कि भगवान का जो पावन नाम है उसमें कितनी शक्ति है। तो उन्होंने बैकुंठ लोक में जा कर के भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, आप अपने नाम की महिमा बताइए, मैं बड़ा उत्सुक हूँ जानने के लिए आपके नाम में कितनी शक्ति है। तो यह सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, नारद, यह जानने के लिए तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा और मृत्युलोक में जा कर के एक कीड़े को मेरा नाम सुनाओ। तो नारद जी ने ऐसा ही किया। नारद तत्क्षण मृत्युलोक चले गए। वहां उन्होंने एक छोटा कीड़ा देखा और उस कीड़े को भगवान का पावन नाम सुनाया। लेकिन ये क्या हुआ कि नाम को सुनते ही कीड़ा तत्क्षण मर गया। नारद घबरा कर वापिस भगवान विष्णु के पास आए और कहने लगे, भगवान, जैसे ही मैंने आपका पावन नाम सुनाया तो कीड़ा तो तत्क्षण मर गया। तो भगवान विष्णु ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार पुनः मृत्युलोक जाओ, इस बार मेरा नाम एक तितली को सुनाओ। तो नारद जी ने ऐसा ही किया। वो दोबारा मृत्युलोक गया और वहाँ देखा एक तितली फूलों पर मंडरा रही है। तितली को भगवान का पावन नाम सुनाया। जैसे ही नारद ने तितली को भगवान का पावन नाम सुनाया तो तत्क्षण तितली भी मर गई। नारद घबराकर पुनः विष्णु भगवान के पास आया और कहने लगा, भगवान, आपका पावन नाम सुनाते ही तो तितली मर गई। आपके नाम को एक बार सुनने मात्र से तो व्यक्ति भव से पार उतर जाता है, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ भगवान, ये सब क्या है। विष्णु भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं नारद, घबराओ मत, एक बार पुनः मृत्युलोक जाओ। इस बार किसी गाय के बछड़े को जाकर मेरा नाम सुनाओ और वो बछड़ा अभी अभी पैदा हुआ है। तो ऐसा ही किया नारद। भगवान का कहना तो मानना ही था। वो मृत्युलोक गया तो वहाँ देखता है एक नवजात गाय का बछड़ा गाय का दुग्ध पान कर रहा है। डरते हुए नारद ने भगवान का पावन नाम उस बछड़े को सुनाया, लेकिन सुनाते ही तत्काल गाय का बछड़ा भी मर गया। नारद बहुत घबरा गए और वह पुनः भगवान विष्णु के पास आकर कहने लगे, भगवान, बछड़ा भी मर गया। अब मैं बहुत चिंतित हूँ, परेशान हूँ कि आपके पावन नाम से यह सब क्या हो रहा है। जिस नाम को एक बार बोलने मात्र से इंसान को इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, इंसान जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह सब क्या हो रहा है। तो विष्णु भगवान ने कहा, कोई बात नहीं नारद, घबराने की बात नहीं है। इस बार तुम जाकर मेरा पावन नाम किसी मनुष्य को सुनाओ। अब की बार तुम काशी नरेश के यहाँ जाओ और वहाँ उसे एक नवजात शिशु हुआ है, उसे जाकर मेरा पावन नाम सुनाओ। तो नारद कहने लगे, भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं। नवजात शिशु को मैं आपका नाम सुनाऊं और वह भी मर गया तो मेरा नाम तो बदनाम हो जाएगा। भगवान, मेरी रक्षा करो भगवान। तो नारद को घबराते हुए देखकर विष्णु भगवान ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है नारद, मैं कह रहा हूँ ना, जाकर काशी नरेश के यहाँ और उस बच्चे को मेरा पावन नाम सुनाओ। तो नारद ने भगवान का कहना माना और वो काशी पहुँच गया और वहाँ जाकर देखता है कि खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्योंकि काशी नरेश के यहाँ नवजात शिशु ने जन्म लिया है। जैसे ही काशी नरेश को पता चला कि देव ऋषि नारद आए हैं तो उन्होंने उसका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उन्होंने बच्चे से मिलवाया। नारद ने बड़े ही भारी मन से उस नवजात शिशु को भगवान का पावन नाम सुनाया। जैसे ही उस शिशु ने भगवान का पावन नाम सुना, वह बच्चा भी प्रणाम करके भगवान का पावन नाम बोलने लगा।
नारद यह देखकर हैरान हो गया कि अभी अभी पैदा हुआ बच्चा भगवान का नाम बोल रहा है। तो नारद ने कहा, ये तुम कैसे बोल पा रहे हो भगवान का नाम? तो बच्चे ने कहा, महर्षि देवऋषि नारद, आप भगवान नाम की शक्ति को नहीं जानते, उसकी महिमा को नहीं जानते। मैं वही कीड़ा, तितली और बछड़ा हूँ जिसको आपने भगवान नाम एक बार सुनाया था। भगवान नाम एक बार सुनाने से मेरी मृत्यु हो गई और जल्द ही उसके प्रभाव से मुझे उस योनि से छुटकारा मिलकर मुझे अब जो है इंसान का, अब मुझे मनुष्य का जन्म मिला है। ये है भगवान नाम की महिमा। नारद बहुत ही खुश हुआ और मुस्कुराते हुए वापस बैकुंठ जाकर भगवान को धन्यवाद करने लगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।